विटामिन 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 दो शब्दों से मिलकर बना है, बीटा धन एमाइन, वाइटा धन एमाइंस, वाइटा धन एमाइंस। बीटा मीन्स होता है वाडी, एमाइन मीन्स होता है टू एसेंशियल, अर्थात वाडी मीन्स होता है शरीर, एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। अर्थात हमारे भोजन के वह घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, ऐसे घटकों को हम क्या कहते हैं? विटामिन कहते हैं। विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1900 विटामिन की खोज 1881 में एन.आई. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। एन.आई. लूनिन विटामिन की खोज सन 1881 में एन.आई. लूनिन नामक वैज्ञानिक ने की थी, परंतु विटामिन शब्द का प्रयोग सन 1912 में फुंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? विटामिन शब्द का प्रयोग 1912 में किसने दिया था? फुंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण घटक होते हैं, इनकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के लिए पर्याप्त होती है। आइए हम आगे देखते हैं कि विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया। विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अर्थात वह विटामिन जो हमारे शरीर में संचित नहीं होते हैं, ऐसे विटामिनों को कहा जाता है जल में घुलनशील विटामिन, और वह विटामिन जिनका हमारे शरीर की कोशिकाओं में संचय किया जाता है उन्हें कहा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन। इस प्रकार विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन पहला ग्रुप है, और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। इस प्रकार घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। एक है वसा में घुलनशील विटामिन, एक है जल में घुलनशील विटामिन। या इसे कहा जाता है कोशिकाओं में संचित होने वाले विटामिन। इसे कहा जाता है कोशिकाओं में संचित होने वाले विटामिन। और इसी के विपरीत है कि कोशिकाओं में न संचित होने वाले विटामिन। कोशिकाओं में न संचित होने वाले विटामिन। तो मेरे मित्रों, वसा में घुलनशील विटामिन, ये विटामिन जब हम भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं तो ये हमारी आवश्यकता से जो अधिक इनकी मात्रा होती है हमारी शरीर की कोशिकाओं में संचित हो जाती है, और इन्हें हमें प्रतिदिन भोजन में लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे विटामिनों को वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। अगला है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन वे होते हैं जिन्हें हम भोज्य पदार्थों से ग्रहण करते हैं, और इन विटामिनों को हमारे शरीर की कोशिकाएं आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर लेती हैं, और जो आवश्यकता से अधिक मात्रा होती है
वो हमारे उत्सर्जन तंत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है, क्योंकि जल में घुलनशील होने के कारण ये उत्सर्जी पदार्थों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो आइए, वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इस प्रकार वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा विटामिन है विटामिन के। और जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, पहला विटामिन है बी और दूसरा विटामिन है विटामिन सी। दूसरा क्या है? विटामिन सी। इस प्रकार हमारे शरीर में प्रमुख रूप से वसा एवं जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या टोटल कितना होती है? 6 होती। परंतु जो विटामिन बी होते हैं, विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस विटामिन के कई प्रास्थैतिक समूह होते हैं, कई उप ग्रुप होते हैं, इसलिए विटामिन बी को क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या याद आता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके कई प्रास्थैतिक समूह होते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन का हमारे शरीर में क्या कार्य है। एक एक जानकारी आपको हम स्टेप वाइज प्रदान करेंगे। विटामिन ए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसका एक उपनाम भी है, इसे कहा जाता है प्रतिसंक्रमण रोधी विटामिन। इसलिए क्या कहा जाता है? प्रतिसंक्रमण रोधी विटामिन। प्रतिसंक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए की खोज सन 1919 में किसने की थी? स्टीनवाक नामक वैज्ञानिक ने की थी। स्टीनवाक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन ए की खोज सन 1919 में स्टीनवाक नामक वैज्ञानिक ने की थी। विटामिन ए की संरचना 1931 में कैरियर, विटामिन ए की संरचना सन 1931 में कैरियर नामक वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। विटामिन ए का जो स्रोत होता है, इसे कैरोटीन का विटामिन कहते हैं। यह विटामिन ए प्रमुख रूप से गाजर में पाया जाता है, जो गाजर का वैज्ञानिक नाम है डाउकस कैरोटा। तो डाउकस कैरोटा गाजर में क्या पाई जाती है? कैरोटीन। कैरोटीन एक प्रोटीन है। इसी कारण से विटामिन ए का एक उपनाम क्या है? इसे कैरोटीन का विटामिन भी कहते हैं। उपनाम क्या है इसे? इसे क्या कहते हैं? कैरोटीन का विटामिन। कैरोटीन का विटामिन, इसे विटामिन ए को कैरोटीन का विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह गाजर में इसकी मात्रा प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसके अलावा इसके स्रोत क्या है? गाजर है, मूली है, पालक है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मछली का तेल है, यकृत है। ये विटामिन ए के स्रोत। इसका हमारे शरीर में कार्य क्या है? ये क्या करता है?
ये एपिथीलियम ऊतकों के वृद्ध, हमारे शरीर में एपिथीलियम ऊतकों के वृद्ध एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। विटामिन ए हमारे शरीर में एपिथीलियम ऊतकों के वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। अर्थात इस विटामिन की कमी से हमारी क्या होती है, जो हमारी आंखों की कार्निया होती है वो कार्निया की परत क्या होती है, पतली हो जाती है और सिकुड़ने लगती है। क्या लगती है, सिकुड़ने लगती है। इसी कारण से इस रोग को क्या कहा जाता है, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं रतौंधी। क्या कहते हैं, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, या इसे क्या कहते हैं, जीरोथैल्मिया। क्या कहते हैं, जीरोथैल्मिया। इसे जीरोथैल्मिया रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोथैल्मिया रोग भी कहा जाता है। विटामिन ई की कमी से हमारे शरीर में कौन रोग होता है, रतौंधी या जीरोथैल्मिया, या इसे कहते हैं रात के अंधेरे में या कम प्रकाश में हमें वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हैं। इस प्रकार विटामिन ए क्या है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। यदि विटामिन ए की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो रतौंधी या जीरोथैल्मिया रोग हो जाता है। आइए हम दूसरे विटामिन के बारे में जानें। दूसरा विटामिन है विटामिन डी। दूसरा विटामिन क्या है, विटामिन डी। दूसरा वसा में घुलनशील विटामिन क्या है, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसे एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। एंटी रिकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसे सनसाइन विटामिन क्यों कहा जाता है, यह विटामिन हमें मुफ्त में सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसका सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण होता है। अर्थात यह विटामिन क्या है, हमारे शरीर की त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है। इसी कारण से इसे सनसाइन विटामिन या धूप का विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, धूप का विटामिन भी कहा जाता है। धूप का विटामिन भी कहा जाता है। अब आइए हम देखते हैं ये क्या करता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। तो यह हमारे शरीर में क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के उपापचय का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है, मछली है, अंडा है, यकृत है। ये सब विटामिन डी के क्या हैं, अंकुरित अनाज है, विटामिन डी के क्या हैं, स्रोत है। अब आइए विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग या विकार उत्पन्न होते हैं। यदि विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो इससे बच्चों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। कौन रोग होता है, बच्चों में कमी से कौन होगा, रिकेट्स, या इसे एक सूखा रोग भी कहते हैं। ये इसे क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चों में इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स या सूखा रोग होता है। जबकि वयस्कों में कमी से कौन सा रोग होता है, ओस्टियोमैलेशिया। ओस्टियोमैलेशिया रोग कौन होता है, ओस्टियोमैलेशिया रोग। कौन रोग होता है,
ओस्टियोमेलेसिया रोग। ओस्टियोवयस्कों में ओस्टोमेलेसिया क्या है? ओस्टोमेलेसिया मतलब अस्थियां जो होती हैं भंगुर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, लचीली हो जाती हैं, इसी को कहते हैं ओस्टियोमेलेसिया। अर्थात अस्थियों का समुचित विकास नहीं हो पाता है, अस्थियां मुलायम हो जाती हैं, इसी को क्या कहते हैं? ओस्टियोमेलेसिया हो जाते हैं। तो विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या है? कार्य है और स्रोत है। अब आइए तीसरा विटामिन हम आपको बताएंगे, विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है क्या है? टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सौंदर्य। इसे क्या कहा जाता है? सौंदर्य का विटामिन। कौन सा विटामिन कहा जाता है? इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे प्रजनन तंत्रों का विकास होता है। प्रजनन तंत्रों का विकास होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। आइए विटामिन ई के स्रोत क्या है? विटामिन ए के स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज है, मेवा है, दूध है, पनीर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये विटामिन ई के स्रोत। विटामिन ई के क्या हैं? स्रोत हैं। फिर अब आइए विटामिन ए क्या करता है? इसका कार्य क्या है हमारे शरीर में? तो विटामिन ए क्या करता है हमारे शरीर में? जननिक एपिथेलियम ऊतकों के वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। विटामिन ई जननिक एपिथेलियम ऊतकों की वृद्धि एवं विकास का नियमन करता है। क्या करता है? तो विटामिन ई का हमारे शरीर में कार्य क्या है? जननिक एपिथेलियम ऊतकों की वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और यदि इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? प्रजनन अंगों का समुचित विकास नहीं हो पाता है, अर्थात क्या हो जाता है? नपुंसकता। कौन रोग है? नपुंसकता रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? नपुंसकता रोग हो जाता है। नपुंसकता रोग, इसमें क्या है? प्रजनन तंत्र ठीक से कार्य नहीं करते हैं, अर्थात प्रजनन अंगों का विकास नहीं हो पाता। फिर अगला विटामिन क्या है? अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिल्लोक्विनोन। इसे क्या कहा जाता है? फिल्लोक्विनोन। इसे क्या कहा जाता है? फिल्लोक्विनोन भी कहा जाता है, या इसे एंटी हीमोरेज विटामिन भी कहते हैं। फिल्लोक्विनोन या एंटी हीमोरेज विटामिन, उसे क्या कहते हैं? एंटी हीमोरेज विटामिन भी कहा जाता है। एंटी हीमोरेज विटामिन भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है, इसे नेफ्थाक्विनान भी कहते हैं। इसे नेफ्थाक्विनान भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नेफ्थाक्विनान भी कहा जाता है। इसकी खोज 1935 में हाइनरिक डेम नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? हाइनरिक डेम नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज है, फूल गोभी है, पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़ है, दूध है, पनीर है, अंडा है, विटामिन के स्रोत हैं। और इस विटामिन का हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। कहाँ होता है?
हमारे छोटी आंत में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक कोशिकीय जीवाणु पाया जाता है, यशरिकिया कोली। यशरिकिया कोली क्या पाया जाता है? जीवाणु पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत्र में पाया जाता है यशरिकिया कोली जीवाणु। ये क्या करता है? इसका संश्लेषण करता है। क्या करता है? इसका संश्लेषण करता है। किसका? विटामिन के का क्या करता है? संश्लेषण करता है। समानतया इसी कारण विटामिन के की हमारे शरीर में कमी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक क्या का इस स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, फूल गोभी है, गुड़ है, चना है। इन सब में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये करता क्या है हमारे शरीर में? इसका कार्य क्या है? यह क्या करता है? लाल रुधिराणुओं के निर्माण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? लाल रुधिराणुओं के निर्माण का नियमन एवं नियंत्रण करता है। इसके अलावा रुधिर से संबंधित प्रोटीन के निर्माण को प्रेरित करता है। और इस विटामिन की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो चोट या घाव लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। क्या बनता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। अर्थात रोग जो होता है इस विटामिन की कमी से रोग क्या होता है? ये कार्य क्या है? आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण करता है। ये क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। और इसकी कमी से क्या होता है? कमी से रोग, कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना। इस प्रकार विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। तो इस प्रकार वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में आपको जानकारी प्रदान की गई। अगले स्टेप में जल में घुलनशील विटामिन बी और सी के बारे में आपको जानकारी प्रदान की जा रही है। तो अगला है विटामिन, अगला विटामिन क्या है? विटामिन बी। विटामिन क्या है? विटामिन क्या है? विटामिन बी। विटामिन बी को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? इसके कई प्रास्थैतिक समूह होते हैं, इसलिए विटामिन बी को क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबसे पहले विटामिन बी की खोज चावल के छीलन से की गई। किससे की गई? चावल के छीलन से की गई। लेकिन इसके पहले किससे की गई थी? 1753 में क्रेट्स नामक वैज्ञानिक ने विटामिन सी की खोज की थी। किसकी की थी? विटामिन सी की खोज की थी। लेकिन ये पब्लिसाइज न होने के कारण, कहीं इसका उल्लेख न होने के कारण विटामिन बी को ही पहला विटामिन कहा जाता है। खोजा गया प्रथम विटामिन क्या होता है? विटामिन बी किससे खोजा गया? चावल की छीलन से। किससे खोजा गया? चावल की छीलन से सबसे पहले विटामिन बी की खोज हुई। विटामिन बी के कई प्रास्थैतिक समूह होते हैं, जैसे विटामिन बी1। क्या है? विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। ये मिलता कहाँ है? अंकुरित अनाज, गुड़, मेवा, मिश्री, मछली, यकृत का तेल, इसमें विटामिन बी1 मिलता है। ये क्या करता है? क्या करता है? ये हमारे शरीर में क्या करता है? उपापचय में क्या करता है? उपापचय का नियमन एवं नियंत्रण करता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। कौन रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। कौन रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। दूसरा विटामिन है विटामिन बी2। इसे क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज है, दूध, अंडा, पनीर है। और ये क्या करता है? ये दांतों एवं मसूड़ों के वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। अर्थात मसूड़े
कमजोर होते हैं, मसूड़ों से पस व खून आने लगता है, जिसे कहा जाता है ग्लोसाइटिस। क्या कहते हैं? ग्लोसाइटिस एवं क्या कहते हैं इसे? डर्मेटाइटिस। इसे कौन सा रोग हो जाता है? ग्लोटाइटिस और डर्मेटाइटिस। विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसे क्या कहा जाता है? नियासिन, या इसे कहा जाता है निकोटिनिक अम्ल। क्या कहा जाता है? निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है। इसका प्रमुख स्रोत अंकुरित अनाज है, दूध, पनीर, अंडा। ये विटामिन क्या है? B3 के स्रोत हैं। ये क्या करता है? ये हमारे एपिथेलियम ऊतकों के वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा तथा डर्मेटाइटिस। पेलाग्रा तथा डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है। कौन रोग हो जाता है? डर्मेटाइटिस। विटामिन B5, इसे क्या, इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। इसे कहा जाता है पेंटोथेनिक अम्ल कहा जाता है। इसका प्रमुख स्रोत है अंकुरित अनाज, दूध, यकृत, मछली का तेल, अंडा आदि इसके क्या हैं? प्रमुख स्रोत हैं। और ये क्या करता है? यह हमारे शरीर में क्या है? एपिथेलियम ऊतकों के वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से जो हमारे क्या होते हैं? जो त्वचा में जो केराटिन होता है, केराटिन का महत्वपूर्ण संश्लेषण नहीं हो पाता है और हमारी त्वचा क्या हो जाती है? क्रांतिहीन हो जाती है। अर्थात क्या करते हैं? ये बाल जो होते हैं, बालों का झड़ना, असमय क्या है? बालों का असमय झड़ना व सफेद होना, ये क्या है? विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है। फिर इसके बाद विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसका नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज, गेहूं, गुड़, पालक, मेथी। ये सब विटामिन क्या है? B6 के स्रोत हैं। और ये क्या करता है? हमारे शरीर में तरल ऊतकों के वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और शरीर में इस विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? रक्ताल्पता हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्ताल्पता, या इसे कहा जाता है एनीमिया। क्या कहा जाता है? एनीमिया हो जाता है। अर्थात हमारे शरीर में रक्त की या खून की कमी हो जाती है। फिर इसके बाद विटामिन क्या है? विटामिन B12। इसे क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन इसे कहते हैं। और यह इसका प्रमुख स्रोत क्या है? इसे कोबाल्ट का विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोबाल्ट का विटामिन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोबाल्ट का विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोबाल्ट का विटामिन कहा जाता है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? अंकुरित अनाज, मेवा, दूध, पनीर, अंडा इसके प्रमुख स्रोत हैं। और ये क्या करता है? ये भी हमारे शरीर में क्या करता है? RBC के निर्माण का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और इस विटामिन की शरीर में कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है। कौन रोग हो जाता है? पर्नीशियस एनीमिया। अर्थात इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन की संरचना असंगत हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। इसी को कहा जाता है पर्नीशियस एनीमिया कहा जाता है। अब आइए, अगला विटामिन है विटामिन C। अगला क्या है? विटामिन C। तो विटामिन C खोजा गया प्रथम विटामिन है, लेकिन नामकरण ना होने से विटामिन B को ही प्रथम विटामिन कहा जाता है, खोजा गया। तो अगला विटामिन क्या है? विटामिन C। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड
इसे क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। इसका प्रमुख स्रोत क्या है? इसका प्रमुख स्रोत है आंवला, नींबू, सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है, नींबू है, संतरा है, नाशपाती है, सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी क्या करता है हमारे शरीर में? मसूड़ों के वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? कमी से होने वाला रोग क्या है? कमी से होने वाला रोग इसे कहा जाता है अस्कर्बी रोग। कौन रोग कहा जाता है? अस्कर्बी रोग। कौन रोग होता है? अस्कर्बी रोग होता है। अस्कर्बी रोग का मतलब इसमें मसूड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाता है और क्या होती है? त्वचा कांतहीन हो जाती है। इस प्रकार विटामिन सी हमारे शरीर में मसूड़ों के वृद्धि एवं विकास का नियमन एवं नियंत्रण करता है। और सबसे पहले इसी विटामिन की खोज 1753 में क्रेट्स नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई, लेकिन कहीं इसका उल्लेख न होने के कारण प्रथम खोजा गया विटामिन कौन था? बी था, जो किससे खोजा गया था? चावल की छीलन से। किससे खोजा गया था? चावल की छीलन से। इस प्रकार जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, बी और सी होते हैं। तो मेरे मित्रों, आप सबको आज विटामिन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इस जानकारी को ग्रहण करके आने वाली परीक्षाओं के लिए इससे लाभ उठाएं और हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय